जी डियर स्टूडेंट, आज हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक एलिमेंट्री मैट्रिसेस किसको कहते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है वो हम सीखेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। एंड दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं जी। जी मैट्रिसेस, ये दो चीज़ें जो है ना वो हमने आज डिस्कस करनी है और इनको हम सीखेंगे बड़े सिंपल से वे से। जी तो इससे पहले हम रो ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी उनको हम कहते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब जो है वो एलिमेंट्री मैट्रिसेस कौन से होते हैं जी, और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इनको जो है वो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जी ए इसमें एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जी ए, और इसके साथ ही हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी 2x2 ऑर्डर का है। वो ये है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए ए को हमें यहाँ पर 1 चाहिए, वो है उससे बिलो यहाँ हमने 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3r1, और इसको सेकंड रो में हम ऐड करते हैं, और ये हमारे पास न्यू सेकंड रो आती है जी, न्यू सेकंड रो हमारे पास आ जाती है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो इसी तरह रही 1 2, ये जब हमने इसे -3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में हमने इसे ऐड किया, यानी फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3 -6, नीचे सेकंड रो लिखी 3 4, तो ये हमारे पास आ गई 0 -2, ये 0 -2 आपके पास आ गई। अच्छा, अब ये एक न्यू मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को सपोज हम कह देते हैं जी बी है, ये मैट्रिक्स बी है। ये जो हमने यहाँ पर ए पर ये काम किया, ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया, एग्जैक्टली यही रो ऑपरेशन अब हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करते हैं, बिल्कुल यही काम। यानी R1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसे R2 में ऐड कर दें, और न्यू R2 आपके पास बन जाएगी जी, ये न्यू तो ये जब आप इस तरह करेंगे, फर्स्ट रो तो इसी तरह रहेगी 1 0, और इसे जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -3, और ये 1 ही रहेगा। ये आपके पास एक और न्यू मैट्रिक्स बन गया, ठीक है।
अब ये जो मैट्रिक्स बना है इसको हम लिखते हैं ई से डिनोट करते हैं जी, ठीक है, ई से हम डिनोट करते हैं और ये कहलाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन जो है वो हम तीन तरह से कर सकते हैं। उसकी तीन टाइप्स हैं, या तो दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, या एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक रो को मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने किया। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ऑफ टाइप 3। ये टाइप 3 का हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जी, ठीक है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स की अब डेफिनेशन हमारे पास ये बन गई कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उससे जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलता है ये वाला मैट्रिक्स कहलाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। और जो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, तो जो ये न्यू मैट्रिक्स बी हमारे पास में बना, ये बी मैट्रिक्स जो हमारे पास आया, ये बी मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बी जो है ये ए के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये बी को हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है किसका जी, ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ए का, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए है जी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए हमारे पास आ गया। अच्छा, और जो E3 मैंने लिखा ये क्या है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ऑफ टाइप 3, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने से ऑब्टेन होता है, और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें या कॉलम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो न्यू मैट्रिक्स बन जाता है ये वाला मैट्रिक्स पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ये उस यानी जो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स था प्रीवियस मैट्रिक्स, ये उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक तो ये बड़ी सिंपल सी इनकी डेफिनेशन होगी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, और वहां से जो मैट्रिक्स हमें मिलेंगे उनको हम कहेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। और डायरेक्ट अगर हम ए पर रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा ये मैट्रिक्स जो है वो ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अब जरा हम इनकी कुछ थोड़ा सा जो है वो रिलेशन देखते हैं सर कि इन दोनों में क्या सर रिलेशन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? सर E3 फिर एक बार बताएं सर, E3 जी बेटा, E3 एक बार फिर बता दें। आइडेंटिटी 001 ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस पर जब हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो हमें मैट्रिक्स न्यू ये बन गया। क्या किया हमने, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 0, इसमें सेकंड रो जो है वो आप ऐड कर देंगे, तो जब सेकंड रो आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी -3 1, तो ये सेकंड रो आपके पास -3 1 आ गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स बना ये मैट्रिक्स कहलाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट मैंने ए पर अप्लाई कर दिया यही रो ऑपरेशन, तो उससे ये जो न्यू मैट्रिक्स बन गया बी, ये बी कहलाएगा, ये ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बी ए का क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है।
अच्छा, अब जरा हम इन दोनों में जो है वो देखते हैं कि ये जो E3 आया है, ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ऑफ टाइप 3, इसको जरा आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू ए, ये आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, E3 आपके पास है जी 1 0 -3 1, और ए जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4, ये आपके पास ए है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है। फिर हमने सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -2, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है 1 2 0 -2? ये जरा देखें, ये तो बी है, ठीक है। 1 2 0 -2, ये तो मैट्रिक्स बी है जो कि ए के इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जब उस मैट्रिक्स ए से हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो उस ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है वो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। E3 इंटू ए किसकी इक्वल आ जाता है? बी की इक्वल आ जाता है जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस पर फर्दर आप यही कंटिन्यू रखें कि अब यहाँ पहला कॉलम तो हमारा ओके हो गया, अब हमने जो है वो ये सेकंड कॉलम बनाना है तो सेकंड कॉलम में सेकंड रो जो ये है -2, तो इसको 1 बनाना है तो हम सेकंड रो को क्या करते हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो बी है इसमें हम सेकंड रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करके एक न्यू सेकंड रो बनाते हैं जी, न्यू सेकंड रो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये एक और मैट्रिक्स आपके पास आ गया, इसको बेशक आप सी कह लें, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सी जो है ये अब इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है ए के, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे सी और ए भी आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यही काम हम उधर जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने E3 किया निकाला था इस पर हम अप्लाई कर देते हैं जी, यही काम। ये इस पर हमने क्या करना है जी, सेकंड रो को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 1 0, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा -1/2 R2 हमने कर दिया जी, ठीक है। ये एक और एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गया, इसको कोई नाम हम दे देते हैं। ये हमने जो है वो चूंकि सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 है, ठीक है, कि हम किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको आप E2 कह सकते हैं, ठीक है, कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ E2 है। अब आप फिर इधर आ जाए कि जी अब आप E2 को, ये जो आपके पास पहले आया था E3 और A, इन तीनों को अब आप मल्टीप्लाई करें
इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें। A2 आपके पास आया है जी 1 0 और ये 3/2 और 1/2, ये 3/2 है और इधर 1/2 है। ये E2 आया है, बल्कि ये -1/2 होगा, ये -1/2 है, ठीक है। और E3 हमारे पास आया था 1 0 -3 1 और A हमारे पास था 1 2 3 4। तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट 2 को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है और वो हमारे पास जो है वो आ रहा है 1 2 0 2, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की बन जाएगी कि ये 1 0 3/2 -1/2 और इधर आ जाएगा आपके पास ये 1 2 0 -2। ये इन दो को हमने मल्टीप्लाई पहले कर लिया था। अब इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगी तो ये आपके पास बन जाएगा 1 2, ठीक है, 3/2 और ये 3 और +1। ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 + 1, ये 4 बन जाएगा। जी ये हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। 1 0 और 2 और इससे जो है वो हमने क्या मिस्टेक की है, 1 मिनट, 1 2 0 -2। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर जो है ना ये वाला मैट्रिक्स बनना चाहिए था हमारे पास C। इसमें कहीं हमसे जो है ना इनके अंदर साइन में कोई मिस्टेक कहीं हुई है। ये 3/2 और -1/2। तो इसमें कहीं ये देखना पड़ेगा।
क्या मिस्टेक हमने कर ली? ये अच्छा, ये यहाँ मिस्टेक हुई है। ये जो है एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाना है, मैंने इससे बना दिया E3 से। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनता है, ये मैंने इसे E3 से बना दिया। तो ये इधर अपने इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0 -1/2, ये E2 आएगा। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमेशा बनता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई करना था, तो ये बन जाना था। अच्छा, अब ये हमारे ठीक हो जाएगा। ये जो है वो यहाँ पर हम इधर आ जाएगा 0 और -1/2। हाँ, ये 0 -1/2 आ जाएगा जी, ये E2। और ये E3 था, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा 0 -1/2, ठीक है। ये 0 -1/2 आएगा। अच्छा, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1 और फिर 2 और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, 0 और यहाँ आपके पास बन जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या है, ये C की इक्वल है जी, ये C की इक्वल है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। एलिमेंट्री रो में वो मिस्टेक हो गई थी, हमने वो तो
ये जो है E3 इसके इक्वलेंट नहीं, इससे नहीं, एलिमेंट्री रो जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑब्टेन होगा, और जो आप इधर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो ही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये C बन चुका होगा। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ 1 बन गया, 1 से ऊपर यहाँ हम 0 बनाना चाहते हैं 2 की जगह, तो हम सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2R2, और इसको हम फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू फर्स्ट रो बन जाएगी, न्यू फर्स्ट रो। तो ये जब हम इस पर इस तरह अप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब यही काम आप क्या आपने किया जी, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया। तो जब ये आपने यहाँ पर ये काम किया, सेकंड रो को आपने -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया, इसको E1 कह दें कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 0 1, ये आपके पास आ जाएगा जी। आपने सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, E1 E2 E3 और A से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये E1 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे E2 से और फिर E3 से और फिर जो है वो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास E1, आपने क्या निकाला है, E1 है 1 -2 0 1, ये है जी 1 -2 0 1, ये E1 है जी। ठीक है, E2 आपने क्या निकाला था, E2 जी वो था 1 0 0 -1/2, ये था 1 0 0 -1/2। ठीक है, और E3 क्या निकला था, वो था 1 0 -3 1, 1 0 -3 1, और A फिर इसके बाद था 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीन को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 1 -2 0 1, ये लास्ट ये रह गया, और इन तीन का प्रोडक्ट हम मालूम कर चुके हैं। वो क्या है जी, इन तीन का प्रोडक्ट यहाँ पर ये 1 2 0 1 है जी। तो 1 2 0 1 है। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, फिर
सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 और 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जी। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। हमेशा ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उस वक्त इक्विवेलेंट होगा जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। जब ए नॉन सिंगुलर होगा तो उस पर आप ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है ना इनसे मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एलिमेंट्री मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है जी? ये रिलेशन मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। ये रिलेशन हमारे पास है जी, ये रिलेशन है जी कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसको हम फाइनाइट एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमें पता है वो क्या होते हैं जी। एलिमेंट्री मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो आते हैं हमारे पास। तो इसको हम E1 E2 ठीक है और इसी तरह अप टू के कर देते हैं। के टाइम हमने उसके ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट मैट्रिसेस हमारे पास आ गए। इन सारों को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बी आ गया। ठीक है, तो अब ये बी और ये ए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, बी और ए इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की एक हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी के ध्यान में अगर अभी कोई क्वेश्चन है नो सर, आप क्लियर है। पूछ सकते हैं। जी, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की एक डेफिनेशन हो गई कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं कि जब एक मैट्रिसेस को हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बन जाए तो हम कहते हैं ये ए और बी दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। ए और बी जो है ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो गए हमारे पास। और ये E1 E2 ये कौन से हो गए, ये हमारे पास ये E1 E2 और EK ये क्या हो गए हमारे पास, ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस हो गए। ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, ये आ गए हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये जो हैं ये सारे ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस कहलाएंगे। एलिमेंट्री मैट्रिसेस में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स बन जाता है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और फिर इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस को हम किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो जो न्यू मैट्रिक्स बनता है वो उस ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है, वो उसका इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। ठीक है जी, तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई जी, एलिमेंट्री मैट्रिसेस और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की एक ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस की तो यही रहेगी, एक ही डेफिनेशन है बस, वो मैट्रिसेस के जिनको हम
आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके ऑब्टेन करते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो मैट्रिसेस एलिमेंट्री मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, और इक्विवेलेंट कौन से होंगे, उसकी एक डेफिनेशन तो अभी मैंने आपको बता दी कि वो एलिमेंट्री मैट्रिसेस को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करे तो जो न्यू मैट्रिक्स बनता है ये उस ए के इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है जिसकी सेकंड डेफिनेशन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास इसकी जो है वो कुछ इस तरह की है कि हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस, ठीक है, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, कोई से दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं कब, जब हमारे पास कोई दो और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ जाएं, उससे उनको हम कह देते हैं P और Q, और अगर ये A हमारा ये इक्वल आ जाए P, B और Q, ये इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और ये A आ जाए तो अब हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस A और B, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट है। जबकि यहाँ पर ये जो P और Q मैट्रिसेस हैं ये कोई से दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। ये नॉन सिंगुलर कोई से दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो ये एक इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे जब हमें दो और ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिल जाएं कि जिनको हम इस तरह एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें P, B, Q, ठीक है, और वो दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। ठीक है। अच्छा, एक इनकी तीसरी प्रॉपर्टी भी है कि जो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होते हैं वो जब हम लीनियर सिस्टम में हम उनको यूज करते हैं, मसलन ये एक मैट्रिक्स A है और एक दूसरा मैट्रिक्स B है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट हैं जी। ठीक है, तो अब ये जो लीनियर सिस्टम हमारे पास बनेगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX, ठीक है, इक्वल हमारे पास है जी, सपोज B है या B है जी। ठीक है, और अब हमने A के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जो A है इसके एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स B ये ले लिया जी, और इसको x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमारे पास कोई C आ गया। तो ये जो दो सिस्टम है, ठीक है, जिनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दोनों सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा ना वो सेम होगा, इन दोनों का सोल्यूशन सेम होगा। ठीक है, दोनों जो है इनका सेम सोल्यूशन होगा जी, दोनों ये सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो एक जैसा होगा, एक ही सोल्यूशन होगा दोनों का। ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन नहीं होंगे, सेम सोल्यूशन होगा। तो ये इसलिए हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है न्यू, ये मैट्रिक्स उस ए के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स तो न्यू आ गया लेकिन सॉल्यूशन फिर भी वही रहेगा, सॉल्यूशन इनका सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन दोनों जो ये हमारे पास सिस्टम है उनका सेम होगा। ठीक है, ये देखें ना, मैं आपको ये ऊपर जो ए हमने लिया था इसी को यूज करके मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखता हूं
कि ये हमारे पास है जी 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हम किसी जो है अननोन मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर से ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल है कोई ये वाला मैट्रिक्स है जी, इसमें 0 0 है जी, ये इसकी इक्वलेंट है जी। अब आप ये इनफैक्ट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सिस्टम था आपके पास, x प्लस 2y इक्वल 0 और इसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल 0, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम था। उसके बाद हमने इसके इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स बना लिया था B। वो मैट्रिक्स क्या था जो इसकी इक्विवेलेंट है, वो था 1 2 0 -2, ठीक है। तो अब अगर इसकी जगह हम लिख दें 1 2 0 -2, ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ये A है उसके इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स B है, ठीक है। तो अब जो है ये जो सिस्टम बन गया है, अब भी इस सिस्टम का सॉल्यूशन और ये जो पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन था दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये बन जाएंगी x प्लस 2y इक्वल 0, ठीक है। और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी -2y इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो अब ये जो सिस्टम आया है इसका सॉल्यूशन और ये जो पहला सिस्टम है इन दोनों का सॉल्यूशन ये सेम होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा दोनों का, ठीक है। तो इसलिए हम ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस स्टडी करते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम जनरेट कर लेते हैं, या जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसके इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हम जनरेट करते जाते हैं। तो वो रिड्यूस एचिलन फॉर्म में लाने से वो थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो उसके बाद जो सिस्टम बनता है इसका सॉल्यूशन और जो ओरिजिनल सिस्टम होता है उन दोनों का सॉल्यूशन सेम होता है, ठीक है। तो ये हम इसलिए इनको स्टडी करते हैं जी। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है।